नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज के अहम खबरों पर नजर डालते हैं। ईरान और इजराइल में जारी जंग का आज 7वां दिन है। इसी बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों के 110 छात्राओं के ग्रुप को दिल्ली लाया गया है। ईरान और इजराइल की जंग के बीच हजारों भारतीय ईरान और इजराइल में फंसे हुए हैं। अकेले ईरान में ही 10,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हैं, जिनमें आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। इन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंधु के तहत आज ईरान से 110 छात्रों का ग्रुप दिल्ली पहुंच चुका है। इन छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते भारत लाया गया है। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट देर रात 3:43 पर दिल्ली लैंड हुई। इन 110 छात्रों में 94 जम्मू कश्मीर से हैं, जबकि 16 लोग और अन्य 6 राज्यों से हैं। ईरान से लौटने वाले छात्रों में 54 लड़कियां भी शामिल हैं। सशुक्ल देश वापस आने के बाद इन छात्रों के चेहरे पर खुशी की साफ झलक दिख रही है। इजराइल ने तेहरान पर जबरदस्त अटैक किया। इजराइल ने 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने ईरान की राजधानी तेहरान पर भी भारी बमबारी की है। इजराइल की एयरफोर्स ने तेहरान और उसके पास कराज में ईरान की न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बनाया है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने 15% की कटौती का अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ऐलान किया है। ये कटौती 20 जून से लागू होगी और वाइड बॉडी विमानों को प्रभावित करेगी। एयर इंडिया के इस फैसले के पीछे सुरक्षा जांच, तकनीकी मूल्यांकन और मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव जैसे कई कारण शामिल हैं। पिछले दिनों अहमदाबाद में हुआ प्लेन क्रैश इस फैसले का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। एयर इंडिया ने अपने बयान में साफ कहा है कि जिन भी लोगों की फ्लाइट इस कटौती में शामिल है और इससे प्रभावित होते हैं तो उन्हें पूरा रिफंड दिया जाएगा। इसके अलावा भी उन्हें यात्रा के लिए दूसरे ऑप्शन भी दिए जाएंगे। एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि आने वाले कुछ हफ्तों के लिए वाइड बॉडी विमानों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं में 15% की कटौती करने का फैसला लिया गया है, जो कि 20 जून से लागू की जाएगी। डीजीसीए ने एयर इंडिया की बोइंग 787-8-9 विमानों की जांच के निर्देश दिए थे। जांच का काम लगभग आधे से ज्यादा हो चुका है। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि अतिरिक्त सावधानी के तौर पर एयर इंडिया ने अपने बोइंग 777 विमानों की भी जांच करेगी। दिल्ली में अगले 6 दिन आईएमडी का अलर्ट है और झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। देश की राजधानी समेत कई राज्यों में अभी प्री मानसून बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 20 से 23 जून के बीच एंट्री हो सकती है। दिल्ली में आज आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होगी। यही नहीं, दिल्ली में 25 जून तक बारिश रह सकती है। साथ ही बादल गरजने और बिजली गिरने की भी आशंका है। इस बार केरल में मानसून ने एक हफ्ते पहले दस्तक दी है, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों तक सुस्त हो गया है। हालांकि अब एक बार फिर दक्षिण पश्चिम मानसून फिर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुधवार को दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में दस्तक दी। मानसून के प्रभाव से पूर्वोत्तर से मध्य, पूर्व पश्चिम और दक्षिण भारत समेत 20 से अधिक राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। अगले 2 से 5 दिन में कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। वही बात करें पूर्वी यूपी की, तो पूर्वी यूपी में मानसून की दस्तक देने के बाद आज कई इलाकों में बारिश हो सकती है। साथ ही तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती है। यूपी में मानसून अगले 3-4 दिनों के भीतर पूरे प्रदेश में छा जाएगा। क्रोएशिया में पीएम मोदी का संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत हुआ। आइए जानते हैं कि दोनों देशों में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। क्रोएशियाई नागरिकों के एक समूह ने संस्कृत मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंड्रेस प्लेंकोविक ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। भारत और क्रोएशिया के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। पीएम मोदी ने बताया है कि भारत और क्रोएशिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को 3 गुना गति देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी है कि भारत और क्रोएशिया के बीच एक रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए योजना बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया के पीएम आंड्रेज प्लेंकोविक के साथ आतंकवाद और रूस यूक्रेन संघर्ष, इजराइल ईरान संघर्ष पर भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम इस बात से सहमत हैं कि यूरोप या एशिया में युद्ध के मैदानों में समाधान नहीं निकाला जा सकता। बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। देश में आज 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। इसमें केरल की 1, पंजाब की 1, पश्चिम बंगाल की 1 और गुजरात की 2 सीटें शामिल हैं। रिजल्ट 23 जून को आएगा। इन सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। गुजरात और पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट
के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, वहीं केरल में एक दूसरे के खिलाफ ये मैदान में हैं। इन उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहले चुनाव हैं। इनमें सामने आएगा कि जनता किसकी तरफ जाती है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।